हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। इट मीन्स किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल एंड टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। अब नोट में लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, इट इज ओनली अ नंबर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर है। क्यों? क्योंकि मोल में जब मोल से डिवाइड करेंगे तो मोल और मोल क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो है तो दोनों का मोल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? नंबर। तो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं बनता। अब मोल फ्रैक्शन इज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तब सर बात दिमाग में ये आती होगी कि मोल ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में तो बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल भी होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल भी होंगे, 2-3 सॉल्यूट भी अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे सबका? तो याद कीजिए, हम लोग बेसिक में पढ़े थे सॉल्यूशन की कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता था? सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कि आपको एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो हम मान लीजिए कि लेट सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल है उसको हम लोग क्या कर दिए? Na, और जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल है उनको क्या कर दिए? Na। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस दोनों के सम, क्योंकि सॉल्यूट का मोल हम निकाल लेंगे सेपरेटली, कितना आएगा? मान लीजिए Na। सॉल्वेंट का निकाल लेंगे सेपरेटली, मान लीजिए कितना आएगा? Na। दोनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बोलिए? Na प्लस Nb। तो ये क्या कहलाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? सॉल्यूट। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल में सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल क्या है? Na। तो Na और सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल क्या है? Na प्लस Nb। यहाँ Na क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, और Nb क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्वेंट का। तो यहाँ Nb नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या लेंगे? सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है? Nb। तो Nb को डिवाइड कर देंगे किससे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या है? Na प्लस Nb। यहाँ Nb क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट, और Na क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। अब ये ध्यान में रखिएगा कि अगर एक का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है? 1। इट मीन्स कि ये ध्यान रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना आया? 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए तो सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलिए? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से क्या कर देंगे? पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या रहा कि इफ 342 ग्राम ऑफ sugar
dissolve in 900 gram of water, then find its mole fraction. वो जी सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। मास ऑफ शुगर कितना हो गया, 342 ग्राम। मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 900 ग्राम। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट। अब मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोल निकालेंगे। किसका, तो सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल किसका निकाल लिए, शुगर का। नंबर ऑफ मोल, मास के केस में फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका, 342 ग्राम। और मोलर मास कितना आएगा शुगर का, तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना होता है शुगर का मोलर मास, तो 342 ग्राम पर मोल। 340 से कट जाएगा, कितना आएगा, 1 मोल। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल किसका, वाटर का। फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। अब वाटर का मास कितना गिवन है, 900 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 18। तो गिवन मास हो गया 900 ग्राम बाय वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। काट देंगे, कितना आएगा, 50 मोल। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल प्लस 50 मोल। कितना हो जाएगा जी, 51 मोल। निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लेते हैं, शुगर का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb। फॉर्मूला लिख देंगे, Na बाई Na प्लस Nb। Na का वैल्यू कितना आया है, 1 मोल, और बाई Na प्लस Nb कितना आया, 51 मोल। डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, आंसर। तो अगर मोल फ्रैक्शन पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम दोनों कंपोनेंट के मोल को निकालेंगे, और उसके बाद जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।